ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई ने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है और दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि उनका दुश्मन एक है और उस दुश्मन का नाम है इजराइल। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की है और संदेश दिया है कि बटोगे तो कटोगे और एकजुट रहोगे तो अल्लाह मेहरबान रहेगा। दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुस्लिम एक न हो, उन्हें कमजोर करके फायदा उठाया जा सके। इस्लाम के ये दुश्मन फिलिस्तीन, यमन, लेबनान, हर जगह मुसलमानों के दुश्मन हैं। अगर आप में ये एकजुटता है तो अल्लाह भी आपका साथ देगा और आप अपने दुश्मनों पर फतेह हासिल करेंगे। इजराइल के खिलाफ इस जंग में अरब के मुसलमान हमारा साथ दें। मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दें। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करेंगे। खमेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में जुम्मे की नमाज का नेतृत्व किया और हजारों मुसलमानों की एक भीड़ को संबोधित किया और इस दौरान उनके बगल में एक राइफल भी रखी हुई थी और भाषण के दौरान बार बार उनका हाथ इस राइफल पर जा रहा था। यह राइफल भले ही सांकेतिक तौर पर रखी गई हो, लेकिन उनका संदेश साफ था कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं और यह युद्ध एक धर्म युद्ध होगा और किसी भी हमले का वो करारा जवाब देंगे। इस दौरान मौजूद भीड़ वहां पर जमकर नारे लगा रही थी। वो भी आप देखिए कितनी भीड़ थी वहां पर और इस भीड़ के बीच खमेनेई के इस भाषण का बेसब्री से इंतजार था। ना सिर्फ ईरान के मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार था कि देखते हैं आज ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई क्या कहते हैं, क्योंकि इजराइल के साथ जो ये युद्ध उनका शुरू हुआ है उसके बाद से पहली बार खमेनेई ने सार्वजनिक रूप से बाहर आकर अपनी कोई बात रखी है। خیلی ممنون، خیلی متشکر. तो आप देखिए कि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज से पहले बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद थी और ये सारी भीड़ ईरान के सुप्रीम लीडर को सुनने के लिए आई थी। इजराइल पर ईरान के हमले को खमेनेई ने आज बिल्कुल सही ठहराया और कहा कि इजराइल का खात्मा हर कीमत पर किया जाएगा और जरूरत हुई तो एक बार फिर से ईरान इजराइल पर हमला करेगा। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ईरान ने इजराइल को मिसाइलों से हमला करके जवाब दिया। जो मुमकिन होगा वो करेंगे। हम लेबनान और फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। लेबनान के मुसलमानों ने अपनी इज्जत की हिफाजत की और इजराइल को मार भगाया। हमास भी फिलिस्तीन के हक के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि इजराइल का खात्मा करेंगे। तो आज खमेनेई के इस भाषण में सबसे बड़े पॉइंट्स क्या हैं? भाषण क्या, ये जब जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही थी उससे पहले खमेनेई ने जो बातें कही हैं उनमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि खमेनेई ने कह दिया है कि यह एक धर्म युद्ध है और इसीलिए हमेशा याद रखिए कि इजराइल और ईरान के बीच ये जो युद्ध चल रहा है ये बाकी देशों के युद्ध से अलग है, क्योंकि ये युद्ध जमीन को लेकर नहीं है, ये युद्ध पैसे को लेकर नहीं है, ये किसी की संपत्ति को लेकर नहीं है, ये युद्ध
धर्म के बारे में है और ये एक धर्म युद्ध है, ऐसा खमेनेई ने आज कह दिया है। खमेनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि सारी दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर एक हो जाना चाहिए। इस्लाम को बचाने के लिए एकता दिखाना बहुत जरूरी है। और आज खमेनेई ने यह भी कहा मुसलमानों को कि बटोगे तो कटोगे, और अगर एक साथ रहोगे तो अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान रहेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल, और वो इजराइल को खत्म करके ही मानेंगे। ये खास बातें हैं जो खमेनेई ने आज दुनिया भर के मुसलमानों से कही हैं यहां पर खड़े होकर। खमेनेई 85 साल के हैं और 85 साल के खमेनेई ने आखिरी बार लगभग 5 वर्ष पहले जनवरी 2020 में जुम्मे की नमाज को इस तरह लीड किया था। उस वक्त ईरान के एक सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद वो जुम्मे की नमाज को लीड करने के लिए आए थे, और अब उन्होंने धर्म के नाम पर दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करने की एक और नई कोशिश की है। खमेनेई एक ऐसे नेता हैं जो बार बार इस तरह सार्वजनिक मंचों पर नहीं आते। वो बार बार जुम्मे की नमाज को लीड नहीं करते। जब कोई बहुत बड़ा मौका होता है या जब कोई बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तब वो बाहर निकलते हैं और इस तरह की बात करते हैं। जनरल सुलेमानी की जब हत्या की गई थी, अमेरिका ने जब उन्हें मार डाला था एक मिसाइल हमले में, एक ड्रोन हमले में, तब वो बाहर निकले थे। और अब इस बार नसरल्लाह की हत्या के बाद वो बाहर निकले हैं। वर्ष 1985 में जब खमेनेई ईरान के राष्ट्रपति थे, उस वक्त उन पर एक आत्मघाती हमला हुआ था, और उस समय भी वो बिल्कुल इसी तरह जुम्मे की नमाज में मौजूद थे और लोगों को तब संबोधित कर रहे थे। और बड़ी बात यह है कि इस धमाके के बाद भी उन्होंने अपना भाषण जारी रखा था। वो ना तो डरे, ना वहां से हिले और ना वहां से भागे। हमला हुआ और हमले के बाद भी उन्होंने अपनी बात ऐसे ही जारी रखी। ये 1985 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तब में और अब में बहुत फर्क आ चुका है, लेकिन देखिए 1985 में खमेनेई कैसे दिखते थे और कैसे यह हमला हुआ। देखिए तो आपने देखा 1985 में भी जब वो संबोधित कर रहे थे लोगों को, तब भी उनके हाथ के नीचे एक राइफल रखी हुई थी, और आज भी जब वो संबोधित कर रहे थे तब भी उनके हाथ के नीचे एक राइफल रखी हुई थी। दुनिया भर के मुसलमानों पर खमेनेई की अपील का असर कितना हुआ है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पोस्टर्स आपको दिखाते हैं। आज लोग बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर आए थे खमेनेई को सुनने के लिए। ये पोस्टर किसके थे? ये पोस्टर थे नसरल्लाह के, ये पोस्टर थे हमास के चीफ हनिया के, और ये पोस्टर्स थे जनरल सुलेमानी के। ये सारे पोस्टर्स लेकर आज इस धर्म युद्ध की बात सुनने के लिए ईरान के मुसलमान इकट्ठा हुए थे, और वो चाहते थे कि खमेनेई उन्हें आगे का रास्ता दिखाएं और उन्हें बताएं कि अब इस लड़ाई में आगे क्या करना है। और खमेनेई ने वही किया। दुनिया भर के मुसलमानों पर खमेनेई की अपील का असर कितना हुआ है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ये अपील उन्होंने आज ही की है, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज से पहले। लेकिन हमारे अपने देश भारत के ही कई शहरों में रहने वाले मुसलमान आज जुम्मे की नमाज के दौरान नसरल्लाह की मौत पर एकजुट हो चुके हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इराक की नहीं है, ईरान की नहीं है, सीरिया, यमन, सऊदी अरब या यूएई जैसे किसी मुस्लिम देश की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हैं भारत के अलग अलग राज्यों की और शहरों की। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों में जुम्मे की नमाज के दौरान आज शुक्रवार के दिन भारत के मुसलमान इकट्ठा हुए और उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। और इस दौरान नारेबाजी जबरदस्त हुई और पोस्टर लगाकर, पोस्टरों को हाथ में लहराकर भारत के मुसलमानों को ने नसरल्लाह का पूरा समर्थन किया है और नसरल्लाह को एक शहीद बताया है। बहुत सारे देश अमेरिका जैसे नसरल्लाह को जरूर आतंकवादी मानते होंगे, लेकिन भारत के मुसलमान जो आज यहां इकट्ठा हुए हैं वो नसरल्लाह को एक शहीद मानते हैं और अपना भाई मानते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और बारामूला के अलावा भारत की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी
हसन नसरल्ला के पोस्टर्स हवा में लहराए गए और इन सब पर लिखा था कि नसरल्ला एक शहीद है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नसरल्ला की मौत और उसे आतंकी कहने पर शिया मुसलमानों ने कल एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था और कैंडल मार्च भी निकाला था। लखनऊ के शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने इजराइल पर ईरान के हमले को बिल्कुल सही ठहराया और कहा कि इजराइल को सजा तो मिलनी ही चाहिए और इसकी तुलना उन्होंने कश्मीर से की है। आज कोई कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में दिखा देता है तो इंडिया वाले उलट पड़ते हैं उसके ऊपर। अरे हमारे मुल्क को आते पाकिस्तान के नक्शे में दिखा दिया और यहाँ 5 मुल्कों को अब इस्राइल अपने नक्शे में दिखा रहा है। मिस्र को अपने नक्शे में दिखा रहा है, इराक को अपने नक्शे में दिखा रहा है, सऊदी अरब वहां जो नामर्द बैठे हुए हैं, जो वहां जो बदमाश बैठे हुए हैं, आज सऊदी अरब को उसके नक्शे में दिखाया है उसने, जिसमें मक्का भी शामिल है, मदीना भी शामिल है, इराक आधा उसने दिखाया है, जिसमें हमारे जितने भी होली प्लेसेस सब उसमें शामिल है। उसके बाद कह रहे हैं हम अटैक कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, हसन नसरल्ला लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का प्रमुख था, जिसने न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई हैं, कितना आतंकवाद फैलाया होगा। और जो मारे गए हैं, नसरल्ला के हाथों जो लोग मारे गए, हिजबुल्लाह के हाथों जो लोग मासूम लोग मारे गए, उनमें महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे और बेकसूर लोग भी होंगे और इन तमाम लोगों में मुसलमान भी शामिल थे। लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में शिया समुदाय के मुसलमान इस आतंकवादी की मौत का शोक मना रहे हैं, उसके लिए आंसू बहा रहे हैं, उसे अपना भाई बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नसरल्ला हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगा। सोचिए, दुनिया में कहीं भी कुछ ऐसा होता है जो किसी मुसलमान से जुड़ा हो, जो इस्लाम से जुड़ा हो, तो भारत में भी एक मुस्लिम देश की तरह अब प्रदर्शन होने लगते हैं। पहले लोग इस तरह के प्रदर्शनों को लेकर बड़े हैरान होते थे, इसे एक नई बात मानते थे, लेकिन अब इसमें कुछ नया नहीं है। इसे देखकर हमारे देश में बहुत सारे लोगों को कुछ दिन पहले तक बड़ी हैरानी होती थी कि देखिए 5000 किलोमीटर दूर कहीं कुछ हो रहा है, एक धर्म युद्ध चल रहा है और विरोध प्रदर्शन हमारे देश में हो रहे हैं। यहां बैठकर लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, यहां बैठकर लोग हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत वो देश है जहां इंडोनेशिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। इससे पहले नसरल्ला की मौत के ठीक बाद भी यहीं जम्मू कश्मीर में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुए थे। और अब जुम्मे की नमाज पर भी भारत के मुसलमानों ने नसरल्ला के समर्थन में खुलकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है, उसके लिए आंसू बहाए हैं और कहा है कि वो हमारा भाई था और कितने नसरल्ला मारोगे, हर घर से नसरल्ला निकलेगा। हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं, चाहे हमारा सर क्यों न कट दिया जाए, हम उनके साथ हैं। आयतुल्लाह सईद नसरुल्लाह को शहीद किया तो इनको ये लग रहा है कि एक नसरुल्लाह खत्म नहीं, लाखों हजारों करोड़ों नसरुल्लाह घर घर में पैदा हुए हैं। क्योंकि जो हक पर है हम उनके साथ हैं। तब तक सूरज चांद रहेगा। पीछे आ जाओ। इजराइल मुर्दाबाद। अमेरिका इजराइल देश बनकर है जमीन। अमेरिका इजराइल। आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
बंद करो, बंद करो। अल्लाह को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया की यह सबसे बड़ी खबर है और पूरी दुनिया के लोगों की नजर इस समय इजराइल पर है, लेबनान पर है और ईरान पर है। और आज तक पर इस धर्म युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज आप देख पाएंगे। और हमारे 3 बड़े रिपोर्टर्स इस समय युद्ध के मैदान पर मौजूद हैं। और हमारे संवाददाता गौरव सावंत तेल अवीव में हैं, अभी इजराइल में। हमारे दूसरे संवाददाता राजेश पवार ईरान की राजधानी तेहरान में हैं। और हमारे तीसरे संवाददाता अशरफ वानी इस समय लेबनान की राजधानी बेरूत में है। और आज तक अकेला ऐसा चैनल है जो तीनों जगहों से आपको लगातार सॉलिड ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, जिसके संवाददाता, जिसकी कैमरा टीम इस समय तीनों ही जगहों पर मौजूद है। इजराइल में भी है, ईरान में भी है और लेबनान में भी है। अब आप ये देखिए कि जितनी आबादी उतना हक के विचार से लेबनान का क्या कनेक्शन है और भारत लेबनान से क्या सीख सकता है। आपने देखा होगा हमारे देश में आजकल कुछ नेता जितनी आबादी उतने हक का नारा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आबादी में जिसका जितना हिस्सा है, संसाधनों में भी उसका उतना ही हिस्सा होना चाहिए। और हमारे यहाँ जातिगत जनगणना की बात हो रही है, यही कहते हुए कि जिसका जितना हिस्सा हो उससे उतना जितनी संख्या होगी उससे उतना ही हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है जो भारत में इस समय चुनाव जीतने के लिए आजमाया जा रहा है, यह फॉर्मूला लेबनान पहले से ही आजमा चुका है और यह फॉर्मूला लेबनान में एक बार इंप्लीमेंट हो चुका है। तो जब आप इस फॉर्मूले को किसी सुख शांति वाले देश पर लागू करते हैं तो क्या होता है, अब जरा 2 मिनट के अंदर आप लेबनान की यह कहानी मुझसे सुन लीजिए और यह आपके बड़े काम आएगी। आज से 98 वर्ष पहले, वर्ष 1926 में जब लेबनान का संविधान लागू हुआ, तब इसमें एक नए विचार को अपनाया गया था जिसे कन्फेशनलिज्म कहते हैं। और उस समय इस विचार के तहत राजनीति में मुसलमानों और ईसाई धर्म के लोगों को बराबर यानी 50-50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का अधिकार मिला था। दोनों का रिप्रेजेंटेशन, दोनों का प्रतिनिधित्व 50-50% होगा, 50% मुसलमान, 50% ईसाई। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1943 में जब लेबनान आजाद हुआ, तब वहां एक नई संधि हुई जिसे नेशनल पैक्ट कहा गया। यह संधि उसी विचार पर आधारित थी जिसे हमारे देश में जितनी आबादी उतना हक कहा जाता है। और इस फॉर्मूले के तहत लेबनान में शासन, प्रशासन और सेना की नौकरियों को धर्म के हिसाब से विभाजित कर दिया गया। और यह तय हुआ कि वर्ष 1932 की जनगणना के मुताबिक लेबनान में सबसे ज्यादा 53% आबादी तब ईसाई धर्म के लोगों की थी। इसलिए संसद में ज्यादातर सीटें ईसाई धर्म के लोगों के लिए आरक्षित होंगी क्योंकि उनकी संख्या 53% है। और सरकार और सेना की नौकरियों में भी यही व्यवस्था लागू होगी। तब ईसाइयों की संख्या, यह ध्यान रखिएगा, 53% थी लेबनान में। इस व्यवस्था को 6:5 में बांटा गया, 6:5, जिसका मतलब यह है कि अगर संसद में 11 सदस्यों के लिए जगह है तो 6 सदस्य ईसाई होंगे और 5 मुसलमान होंगे। ये इस रेशो में बांटा जाएगा। इस अनुपात में विभाजित होंगी संसद की सीटें, क्योंकि ईसाइयों की संख्या ज्यादा है इसलिए उन्हें 6 सीट मिलेंगी, मुसलमानों को 5 मिलेंगी, ईसाइयों से जरा कम। इसके अलावा राष्ट्रपति लेबनान के जो होंगे वो ईसाई धर्म के होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का पद मुसलमानों के हिस्से में आएगा और प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होंगे। और संसद के स्पीकर का पद शिया मुसलमानों के लिए आरक्षित होगा। जिस जनगणना के आधार पर ईसाई और मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से हक देने का प्रयास हुआ, उसके तहत लेबनान में 53% ईसाई थे और मुसलमान थे 42%। और इन 42% मुसलमानों में भी 22.4% सुन्नी मुसलमान थे और 19.6% शिया मुसलमान थे। और इसी के हिसाब से सारे बड़े महत्वपूर्ण पदों को विभाजित किया गया, यानी जिसकी जितनी संख्या है उसका उतना प्रतिनिधित्व होगा। लेबनान में जब धार्मिक आबादी के हिसाब से लोगों को हक दिया गया
तब हर किसी ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया था, जैसे आज हमारे देश में लोग इसी फॉर्मूले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। लेकिन बाद में इसी फॉर्मूले के कारण लेबनान का समाज अलग अलग टुकड़ों में बंट गया और ईसाई धर्म के लोगों को यह लगने लगा कि मुसलमान उनसे उनका हक छीन रहे हैं और मुसलमानों को यह लगने लगा कि ईसाई उनसे उनका हक छीन रहे हैं, यानी दोनों आपस में लड़ने लगे। और इससे लेबनान में ऐसी अशांति पैदा हुई कि वहां गृह युद्ध छिड़ गया जो वर्ष 1975 से 1989 तक चला। और इस दौरान लेबनान में हजारों लोग मारे गए। लेबनान की शासन व्यवस्था भी इतनी अस्थिर हो गई कि वहां ईसाई धर्म के नेता अपनी सरकार चलाने लगे और मुसलमान अपनी अलग सरकार चलाने लगे। 1989 में इनके बीच में एक शांति समझौता हुआ, जिसके तहत राजनीतिक प्रतिनिधित्व को दोनों धर्मों में आधा आधा यानी 50-50% बांटने का फैसला कर दिया गया। हालांकि इसका भी ज्यादा असर नहीं हुआ और गृह युद्ध के दौरान ईसाई बाहुल लेबनान में ईसाई अल्पसंख्यक बन गए और मुसलमान बहुसंख्यक बन गए। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप देखेंगे 1930 में, 1940 में लेबनान में ईसाइयों की संख्या ज्यादा थी, मुसलमानों की संख्या कम थी। लेकिन अब पासा पलट चुका है, स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आज वहां पर लगभग 69% मुसलमान हैं, 69% वहां पर मुसलमान हैं और सिर्फ 30.7% ईसाई वहां पर बचे हैं। और इनमें भी जो ईसाई हैं वो इजराइल का समर्थन करते हैं और मुसलमान फिलिस्तीन और ईरान का समर्थन करते हैं। और यही कारण है कि हिजबुल्लाह जैसा आतंकवादी संगठन वहां खुलेआम अपना हेडक्वार्टर बनाता है, वहां चुनावों में हिस्सा लेता है और वहां मनमानी करता है, जो चाहता है वो करता है। हिजबुल्लाह को इतनी शय और कैसे मिल सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसीलिए लेबनान के उदाहरण से भारत के नेता आज ये सीख सकते हैं कि आबादी के हिसाब से हक देने के कारण समाज कई जातियों और वर्गों में टूटकर बिखर सकता है, जैसा कि लेबनान में हुआ है। और अगर हमारे देश के नेता आज भी ये सोचते हैं कि उन्हें हर कीमत पर सिर्फ चुनाव ही जीतना है, अगर वो ये सोचते हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ एक है कि किसी भी तरह चुनाव जीत जाओ, समाज को कितने भी टुकड़ों में बांटो लेकिन चुनाव जीतो, सरकार बनाओ, अगर वो ये सोच रहे हैं तो लेबनान से आज वो सीख सकते हैं। सोचिए, भारत में तो 28,000 जातियां हैं और इस वजह से ये विचार भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आप आज अंदाजा लगाइए।